हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। यूपी प्लस नई शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्लस का जवाब कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 39,556 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती के बारे में, आवेदन, एग्जाम डेट, पदों की संख्या, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्तियों को लेकर इंतजार में हैं और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो भी अभ्यर्थी, चाहे वो बीएड करने वाला अभ्यर्थी है या बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी है, वो सीधे तौर पर भर्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहा है। लेकिन ये शिक्षक भर्ती आप सभी के लिए पदों के साथ साथ बम्पर पदों पर तो आती है, लेकिन इस वैकेंसी के लिए इसमें आपकी योग्यता और आवेदन की जानकारी होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भर्ती में नौकरी लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी योग्यता और उससे महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी। क्योंकि अगर आप ये दोनों नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर बेनिफिट नहीं मिलता किसी भी शिक्षक भर्ती को लेकर। और इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी दूं उससे पहले मैं क्लियर कर दूं यूपी प्लस के बारे में, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इसी मुद्दे पर पूछेंगे कि वैकेंसी कहाँ से है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि यूपी से वैकेंसी है और प्लस यानी कि यूपी के साथ साथ ये जो वैकेंसी है वो आपके आस पड़ोस के राज्यों के अंदर भी है। यानी कि सीधे तौर पे क्लियर कर दें तो ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं वो यूपी के अंदर जहां विद्यालय होंगे वहां पे भी शिक्षक भर्ती होगी, और प्लस जो विद्यालय आस पड़ोस के राज्यों में भी है, जहाँ पे भी विद्यालय हैं वहाँ पे आपकी ये शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं विद्यालयों के बारे में तो उसके लिए गूगल में सर्च करके भी पता लगा सकते हैं कि आपके ज़िले के अंदर, आपके शहर के अंदर कहाँ पे विद्यालय है और किस तरीके से यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। लेकिन इसके लिए आपको अलग से आवेदन, मतलब अलग अलग जगह आवेदन नहीं करने होते हैं, एक साथ आपको यहाँ पे आवेदन करने हैं। और उसके बाद जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होगा, चाहे वो आपके शहर के अंदर हो, सिटी के अंदर, चाहे वो आपके राज्य के अंदर हो, या फिर आपकी मेरिट के आधार पे किसी अदर स्टेट के अंदर, यानी कि आपको एक ही आवेदन करना है। अब सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं भी जानते हैं, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक विद्यालय होते हैं केंद्रीय विद्यालय, दूसरे विद्यालय होते हैं नवोदय विद्यालय, जिसको केवीएस, एनवीएस के नाम से आप जानते हैं, और एक और विद्यालय होते हैं जिनको यहाँ पे हम जानते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिनको आप ईएमआरएस के नाम से जानते हैं। यानी कि ईएमआरएस की शिक्षक भर्ती जो हाल ही में आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले निकाली भी गई थी, और उसके अंदर मात्र 6 महीने के अंदर, 6 महीने में उन्होंने आवेदन लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम करवाया, उसके बाद में आपका रिज़ल्ट आया, और मज़े की बात यह है कि उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई है। यानी कि ओनली 6 मंथ का ये प्रोसेस था पूरा का पूरा, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ कि कोर्ट के माध्यम से इसमें स्टे भी लगाया गया था। अगर कोर्ट स्टे नहीं लगाता तो ये महीने 3 ही होते, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 महीने तक कोर्ट की वजह से वैकेंसी डिले हो गई थी। उत्तराखंड कोर्ट के माध्यम से स्टे लगाया गया था, शायद आपको पता होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में। इसका नोटिफिकेशन खुद ईएमआरएस के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट से जारी किया जाता है, और इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी योग्यता होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको अलग अलग तरीके से बता दूंगा, चूँकि ये जो वैकेंसी है वो सब्जेक्ट वाइज आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए पोस्ट वाइज तो लगभग 39,000 की समथिंग पोस्टें हैं, जिसमें आपका जो लिखित एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप रिटन एग्ज़ाम कह सकते हैं। लिखित यानी कि ऑब्जेक्टिव आप सभी को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होता। इसी के साथ अगर बात की जाए एग्ज़ाम को लेकर तो लगभग 90 दिनों के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो यहाँ से उनके माध्यम से करवा दी जाती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए टेट या सी टेट के बारे में तो ये यहाँ पे आप सभी के लिए
सीटेट मांगा जाता है क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप सभी के लिए काम की हैं, इसको लेकर शॉर्ट में जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज योग्यताएं बता दूंगा, पहले आप ये देख लो। पोस्ट नेम की बात की जाए तो ये जो वैकेंसी है वो आपकी टीजीटी और पीजीटी जो पोस्ट है उसमें निकाली जाती है, यानी कि सहायक अध्यापक और जो पीजीटी यानी कि प्रवक्ता, दो तरह की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। और इसके लिए अगर बात की जाए योग्यता के बारे में तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो सब्जेक्ट के आधार पे आपकी योग्यता मांगी जाती है। वैसे तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए टीजीटी के लिए, लेकिन जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी और जो संस्कृत का कॉम्बिनेशन मांग लिया जाता है। अगर आपने इंग्लिश के साथ किया हुआ है तो आप इंग्लिश के लिए आवेदन करेंगे, मैथ के साथ किया है तो मैथ के लिए आवेदन करेंगे, है ना। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे आवेदन करना है किसी और सब्जेक्ट के लिए तो उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो। प्लस पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी में मास्टर डिग्री आ जाता है, जैसे कि लिखा हुआ है मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। अब रेलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब वही हो गया जैसे कि आपका हिंदी के लिए आवेदन करना है तो हिंदी होना चाहिए पीजीटी, है ना, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ या जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो ये टीजीटी और पीजीटी की योग्यताएं हो जाती हैं। प्लस इसमें अब सवाल ये होगा कि क्या बैचलर डिग्री इन एजुकेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधे तौर पे हो जाता है कि यहाँ से आपके पास में बीएड होना चाहिए। बीएड यहाँ पे पूरे तरीके से वैलिड होगा, चूँकि ये जो वैकेंसी है वो टीजीटी और पीजीटी की है। तो टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी होगी उसके अंदर आपका जो यहाँ मांगा जाएगा वो आपको बीएड देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में तो 18 से लेकर 35 साल की आपकी एज मांगी जाती है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए 18 से लेकर 40 की मांगी जाती है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो आपको देखने के लिए मिलता है और ये वैकेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, तो इसके लिए जो आपके आवेदन शुरू होंगे, जो जानकारी दी गई है जून के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके बाद में इसका जो आवेदन है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे जून के बाद। और फिर आपकी जो परीक्षा है वो ऑलमोस्ट 90 दिन के अंदर करवा ली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो हो जाता है इस वैकेंसी को लेकर। सबसे ज़्यादा जो पद आपको देखने के लिए मिलते हैं वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो साइंस है उसके अंदर आते हैं। बाकी के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सभी जो पद हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जो कि EMIS की वैकेंसी को लेकर थी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।